तेलंगाना से आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है और ये चौंकाने वाली खबर आई है। उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। हाल ही में बीआरएस और बीएसपी गठबंधन हुआ था, उसके बाद ये खबर आई है। बहुत कुछ घटित हुआ है तेलंगाना की राजनीति में, लेकिन आर.एस. प्रवीण कुमार ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं ये संदेश टाइप करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि अब एक नया रास्ता अपनाने का समय आ गया है और मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारी मन से मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे नेतृत्व में तेलंगाना में हाल के फैसलों के कारण इस महान पार्टी की छवि खराब हो। साथ ही मैं कुछ मूल सिद्धांतों और व्यक्तिगत चरित्र से भी समझौता नहीं करना चाहता। उन्होंने इस ट्वीट को अंग्रेज़ी, हिंदी और तेलुगु तीनों भाषाओं में लिखा है। उन्होंने आगे कहा है कि गठबंधन समझौते के तहत चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव आएँ, हमें आगे बढ़ना है। कठिनाइयों और खुशियों को साझा करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। असल में हाल ही में बीएसपी ने केसीआर की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उसके बाद से ही बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो घटित हो रही थी। बीएसपी कितनी सीटों पर लड़ना चाहती थी और कितने सीटों का वादा केसीआर की तरफ से हुआ, कितनी सीटों पर केसीआर राजी हुए, इसको लेके बहुत कुछ घटित हो रहा था। लेकिन असल कारण क्या है इस गठबंधन को के बाद ही आर.एस. प्रवीण कुमार साहब ने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको लेके मैं बहुत जल्दी लाइव आकर आपको पूरा बड़ा खुलासा करने वाला हूं। लेकिन ये बीएसपी के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। हालांकि बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, व्यक्तियों के आने जाने से बसपा पर बड़ा असर नहीं पड़ता। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार जो हैं उनको बीएसपी ने पूरी छूट दी, काम करने की आज़ादी दी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया। और जिस तरह से तेलंगाना में आर.एस. प्रवीण कुमार साहब काम कर रहे थे और उनको एक आईपीएस की नौकरी के बाद उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी उनको बीएसपी के बैनर तले लगातार बल मिला, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और अंततः उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। क्या कुछ वो करेंगे आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा। और अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं तो बहुत जल्दी डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार किस पार्टी में जाते हैं, चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, क्योंकि उनको नगर कुर्नूल यानी कि एससी सीट जो है वहाँ से बीआरएस ने मौका दिया था और कोई अचरज की बात नहीं कि वो बीआरएस से ही चुनाव लड़ बैठे हैं इसी सीट से, लेकिन बीएसपी के बिना गठबंधन के बाहर। और गठबंधन को लेकर भी क्या कुछ खबर है मैं आपको बताता हूं कि गठबंधन जो 2 और 15 गठबंधन हुआ था यानी कि 17 लोकसभा सीटों पर, उसको लेके भी बड़ा अपडेट आ गया है। लेकिन इसका जो बड़ा कारण है मैं अपने लाइव में अब से थोड़ी देर में लगभग आधा पौना घंटे बाद आपके सामने मैं लाइव आके आपको बताऊँगा। लेकिन आज की बड़ी खबर, डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार वो बीएसपी से इस्तीफा दे चुके हैं। तेलंगाना के बसपा प्रदेश अध्यक्ष, उनको बीएसपी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और उनको काम करने की पूरी आज़ादी, सबसे ज़्यादा देश भर में आज़ादी मिली थी। और इसके बाद से ही जो बीएसपी के समर्थक हैं उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। इस पर क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके बताइए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।